क्या आपको पता है कि पुष्पा मूवी जो हाल ही में इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है, इतनी ज़्यादा हिट हो रही है, उस मूवी को बनाने में आखिर कितने रुपये खर्च हुए थे, यानी उस मूवी का बजट कितना था। और आज आप एक ऐसे बकरे के बारे में जानोगे जो कि बियर के नशे करता था और यही आदत उसके शहर के लोगों को पसंद भी आती थी। तो आखिर वो बकरा कौन था और मर्सिडीज कार की जो कंपनी है उसका नाम आखिर कहाँ से पड़ा था, किसने सोचा था उसका ये नाम। और आज आप एक ऐसी टॉर्च के बारे में भी जानोगे जो कि बैटरी से नहीं, आपकी हाथ की गर्मी से चलती थी और उसी से रोशनी देती थी। आज आप ऐसे रैंडम फैक्ट्स को जानोगे कि आप हक्के बक्के रह जाओगे। और हाँ, वीडियो में आपके लिए एक बोनस फैक्ट भी है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर से देखना। क्या आपको पता है कि साल 1986 में टेक्सास की जनता ने क्ले हेनरी को अपने टाउन का मेयर बनाया था। हाँ पता है, अब आप बोलोगे मेयर बनाया था तो बनाया, ये हमें क्यों बता रहा है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्ले हेनरी कोई इंसान नहीं बल्कि एक बकरा था। तो उसे मेयर इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये बकरा बहुत ज़्यादा बियर पिया करता था और ना जाने क्यों लोगों को इसका ये बियर पीना बहुत ज़्यादा पसंद भी आता था, जिसके कारण लोगों ने इसे अपने शहर का मेयर सेलेक्ट कर लिया। और सिर्फ यही नहीं, लोगों ने इसके सम्मान में इसका एक बियर पीता हुआ स्टैचू तक बना रखा है। कैसे लोग हैं यार, बस बियर पीने पर मेयर बना दिया। खैर वो छोड़ो, आप ये फैक्ट किसी और को मत बता देना, क्या पता नहीं तो वो भी। علموني عالمشروب اسكر وامشي بالمقلوب العناب والمراقص। बॉक्सिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें दोनों साइड के प्लेयर्स अपने ओपोनेंट को हराने के लिए जी जान लगा देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, इतिहास में बहुत ही छोटे समय के लिए बियर बॉक्सिंग मैचेस भी हुआ करते थे जिसमें अपोनेंट को एक बियर से फाइट करनी पड़ती थी। लेकिन शर्त ये थी, बियर अपोनेंट पर कोई भी जानलेवा हमला नहीं कर सकता था। इसी वजह से उसके चेहरे पर ये कुछ फेस मास्क जैसा लगा दिया जाता था जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, क्योंकि वरना हॉस्पिटल चला जाएगा ना यार बंदा वो। लेकिन मैं सोच रहा हूँ अगर उस समय ऐसी बॉक्सिंग होती थी तब तो वो पक्का ऐसी ही दिखती होगी। हम सभी ने अपने बचपन में रॉक पेपर सीजर्स तो खेला ही है और शायद ही ब्रह्मांड में कोई एक ऐसा एंटिक पीस होगा जिसने गेम ना खेला हो। वैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैंने तो नहीं खेला। झूठ बोल रहा हूँ, मैंने भी खेला था। तो इससे रिलेटेड ये एक फैक्ट है कि 90% लोग ज़्यादातर रॉक ही निकालते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी उंगलियां सीजर या पेपर्स के मुकाबले रॉक ज़्यादा इजीली बना सकती है। तो अब आप अगर ये गेम खेलो तो ज़्यादातर चांसेस है सामने वाला बंदा रॉक ही बनाए, तो आप पेपर बनाना, ज़रूर जीत जाओगे। अगर आप एक लड़के हो मेरी तरह तो ज़्यादातर लड़कों को बियर्ड रखना ही पसंद होता है। लेकिन क्या आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी बियर्ड किस शख्स के पास थी? तो उन जनाब का नाम था हैंस लैंगसेट और इनकी बियर्ड का साइज था पूरे 17 फीट और 6 इंचेस। और मजे की बात तो यह है, इनकी मौत इनकी बियर्ड की वजह से हुई थी। अरे ये कैसे हो सकता है? भाई रुक जा, भी बता रहा हूँ, इसलिए तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ। हाँ अच्छा हुआ चला गया। तो हुआ ये था कि इनके पैर इनकी बियर्ड पर लगकर स्लिप हो गया था, जिसकी वजह से इनका सर जाकर पत्थर से टकरा गया और इनकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई। वैसे अगर ध्यान से सोचे तो गलती इन्हीं की है। किसने कहा था इतनी लंबी बियर्ड रखने को? मेरे घर में तो अगर मैं बाल कटवाने से भी मना कर दूं ना, तब तो घर में कुछ ऐसा सीन होता है। ड्रू मैनिंग नाम के इस बंदे ने साल 2011 में ये प्रूव करके दिखाया, जो कि शायद और कोई नहीं कर पाता, कि आप चाहे मोटे हो, पतले हो, छोटे हो या नाटे हो, आप कभी भी अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो इन्होंने एक्चुअली क्या किया, 62 kg वेट गेन किया 6 महीनों में और उतना ही वेट घटा भी लिया वापस से 6 महीनों में। इन्होंने ये करके ये प्रूव कर दिया कि अगर आप में जुनून है तो आप कुछ भी कर सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल। बिलीव नहीं करोगे कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपने फ्रेंड्स को बस इसलिए मार दिया कि उन्होंने उन्हें अपने फ्रेंड लिस्ट से रिमूव कर दिया था। यार अब तो मुझे डर लगने लगा, क्योंकि कल ही मैंने एक बिल्ली को अपने फ्रेंड लिस्ट से रिमूव कर दिया था। अब वो घर पे ना आ जाए। अरे डोर बेल रिंग हुई, लगता है वही होगी, चलो चेक करते हैं।
मर्सिडीज कार के बारे में कौन नहीं जानता, जो कि पूरे वर्ल्ड में अपने कार की परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। लेकिन क्या आपको पता है मर्सिडीज कंपनी जो ये नाम है, ये नाम आखिर कहाँ से आया था? तो मर्सिडीज ने ये नाम अपने फर्स्ट कस्टमर के डॉटर के नाम पे रखा है, जिसका नाम था मर्सिडीज जेलेनी। और मेरे ख्याल से मर्सिडीज एक ऐसी कंपनी है, कस्टमर के डॉटर के नाम अपनी कंपनी का नाम रखा है, जो कि एक बहुत बड़ी सम्मान की बात है। आप लोगों ने ओशन एनिमल्स और उनसे रिलेटेड काफ़ी सारे फैक्ट्स सुने होंगे। चलो शार्क से रिलेटेड आपको एक फैक्ट बताता हूँ, जिसे सुनकर आपको मज़ा आ जाएगा। तो शार्क जब सोते हैं वो तब भी अपनी बॉडी को मूव करते रहते हैं, और मुझे लगता है ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जब भी कोई जल जीव इनके पास आए तो उन्हें लगे कि ये सोया नहीं है और वहाँ से भाग जाए। लेकिन इसका क्या अगर आप सो रहे हो और आपको कोई टपली मार के चले जाए, जैसे कि ये। हमारे घरों पर जब कभी भी लाइट चली जाती है तो हमारे घरों में नॉर्मली बैटरी वाली टॉर्च ही अवेलेबल रहती है। लेकिन एक बार आप इस टॉर्च को देखो, ये टॉर्च बैटरी से नहीं बल्कि हमारे हाथ की गर्मी से चलती है। और इस कमाल की टॉर्च को एक 15 साल की लड़की ने गूगल साइंस फेयर में बनाया था, और गूगल ने इसको 25,000 की स्कॉलरशिप भी दी थी इस टॉर्च को बनाने के लिए। अगर आप गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए किसी भी रूल को तोड़ते हो तो आपको फाइन देना पड़ता है, और अगर जुर्म ज़्यादा बड़ा हुआ तो आपको जेल के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। लेकिन उसी से उल्टा अगर आप फिज़िक्स के लॉ को तोड़ते हो और एक नई डिस्कवरी करते हो तो आपको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया जाता है। इसलिए हमें हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि हम फिज़िक्स के लॉ को तोड़ें, ना कि गवर्नमेंट के। लेकिन ये बात उन मुजरिमों को कौन समझाए। अब आपको एक फैक्ट जुड़वा बच्चों से रिलेटेड बताता हूँ। पहले के ज़माने में जितने जुड़वा बच्चे पैदा हुआ करते थे, आज के ज़माने में उससे 3 गुना ज़्यादा जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। साइंटिस्ट के अनुसार ऐसा इसलिए होने लगा है क्योंकि अब ह्यूमंस में काफ़ी फर्टिलिटी रेट बढ़ गया है। आप लोगों ने ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि जब भी आप सपने में मरने वाले होते हो तो तभी एकदम से आपकी आँख खुल जाती है, आप बिना सपना कंप्लीट किए ही उठ जाते हो। लेकिन ऐसा होता ही क्यों है? तो ये इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग चाहे कितना भी पावरफुल हो गया हो, हम चाहे कितने भी एडवांस हो चुके हों, लेकिन हमारे दिमाग को ये अभी तक नहीं पता कि मरने के बाद आखिर क्या होता है। फैक्ट नंबर 1 से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल की नोटिफिकेशन को भी ज़रूर सिलेक्ट कर लो। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, फ्री है, कुछ नहीं जाता आपका। पुष्पा मूवी जो हाल ही में इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है, इतनी ज़्यादा हिट हो रही है, एक एक करके सारे रिकॉर्ड को तोड़ते जा रही है। तो आखिर इस मूवी का बजट कितना था? तो हाल ही में एक इंटरव्यू में पुष्पा के डायरेक्टर ने बताया कि इस मूवी को बनाने में अप्रॉक्स 150 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, और उन्हें ये पूरा यकीन था कि ये मूवी इससे भी ऊपर कई ज़्यादा इन्हें कमा के देगी। और अब क्या हो रहा है ये तो हम सब देख ही रहे हैं। और 150 करोड़ के साथ ये मूवी टॉलीवुड की सबसे महंगी मूवियों में से एक बन चुकी है। अब आपके लिए एक बोनस फैक्ट, अगर आप सालों तक सिर्फ एक ही चीज़ खाओगे तो आप नहीं खा सकते, क्योंकि थोड़े समय बाद आप बोर हो जाओगे, और इसमें वो ज़रूरी न्यूट्रिशंस भी नहीं है जो आपको सालों तक सर्वाइव रहने के लिए मदद करे। लेकिन अगर आप सालों तक केवल आलू खाओगे तो आप सर्वाइव कर सकते हो, क्योंकि आलू में वो सभी न्यूट्रिशंस है जो आपको सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है। वीडियो को यहाँ तक देखने का आपका बहुत शुक्रिया, और मैं मिलता हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और हाँ, आप इन लिंक्स पर क्लिक करके इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो।